श्री माया शंकर शुक्ला जी आज सबके भी हैं इधर इधर शुक्ला जी इधर 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 ये भी तो देना आदरणीय अजय प्रताप तिवारी जी इधर अंकल इधर विदते को जगमाया अग्निर्जग्गा मानवः सूरचक्षुषो विश्वेन्नो देवसस्तान बिर्वसे महि देवहितं जदायो शत हनुमान जी के श्री चरणों में एक साधक के रूप में निवेदित कर दिया हो, ऐसे पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रणाम है। मंचस्थ जितने लोग विराजमान हैं वो भी हमसे श्रेष्ठ है और हमारे इस टूटी फूटी वाणी को श्रवण करने के लिए जो हमारे परंपरा विराजमान श्रोतागण हैं और इस आयोजन में आए हुए विज्ञ जन हैं और हमारी जिस विधा में हम हैं वो भागवत और भगवत की विधा है। अभी आदरणीय आपने बड़ा सुंदर लगा, उन्होंने कहा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि वहां से प्रारंभ किया और श्रीमद् भागवत की कथा भागवत और भागवत की कथा का निवेदन करने का हम लोगों को ठाकुर जी ने अगर उस परंपरा का निर्वहन करने का सौभाग्य दिया तो मैं तो उस परंपरा का निर्वहन कर रहा हूँ। निवेदन मात्र इतना करना है कि मैं बार बार इस चीज को हर मंचों से खास करके जब दक्षिणांचल में कथा का निवेदन करता हूँ तो कहता भी हूँ कि दक्षिणांचल का मैं वह सौभाग्यशाली कथावाचक हूँ जिसे एक मंच पर बिठा करके अपने बालक के समान जितने भी हमारे श्रोतागण में विराजमान हैं वह सारे लोग बड़े आशीर्वादात्मक भाव से हमें श्रवण करते हैं। निवेदन यह है कि बहुत ऐसे परमार्थिक कार्य जैसा आज आदरणीय श्री प्रशांत शुक्ला जी के द्वारा और उनके अपने भ्राता श्री के साथ अपने पिताजी के आपके पिताजी के साथ स्वर्गीय श्री राधेश्याम शुक्ल जी के साथ मैं अपने पिताजी को भी स्मरण कर ले रहा हूँ। स्वर्गीय श्री जगदीश नारायण शुक्ल जी मेरे पिताजी का नाम था। जब मैं संस्कृत विधा में प्रवेश किया तो बहुत लोग पिताजी को ये कहने वाले मिले कि क्या पढ़ा रहे हैं, इसमें क्या रखा है। तो मेरे पिताजी एक बात कहा करते थे, कोई विधा छोटी नहीं होती है, वो हमारे दृढ़ संकल्प पर निर्भर करता है कि उस विधा को हम कहाँ तक ले जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जब कोई अपनी माता पिता के पुण्यतिथि पर और माता पिता के स्मृति में कोई आयोजन करता है तो मैं उसे सर्वश्रेष्ठ आयोजन मानता हूँ। इसलिए कि श्रीमद् भागवत के एक छोटे से कथानक के साथ मैं एक कथा में तो आदरणीय 216 जैसा महाराज से अभी निवेदन किया विवाह करने वाले आदरणीय दुर्गेश मदन यादव जी का कथा में मैंने बहुत कहा जाए कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने एक वीडियो बना करके आपके विषय में कहा कि चंदा लेकर के कर रहे हैं। मुझे लगता है कि दुर्गेश मदन यादव जी ने किसी को मना नहीं किया है कि ऐसा कार्य मत करिए। अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा हो तो जैसे भी कर रहा हो उसका स्वागत होना चाहिए। मैं सबके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए एक प्रसन्नता तब हुई जब भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी को धारण किया और गिरिराज जी को सप्त दिवस तक कनिष्ठिका के नखाग्र भाग पर धारण करने के बाद पुनर्जब स्थापित किया तो सारे जो ब्रजमंडल के लोग थे 84 कोष के जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की वैशिष्टता को देखा तो देवत्व का भाव उनके भीतर प्रस्फुटित हुआ। तो नंद बाबा से आके कहते हैं कि आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको ऐसा पुत्र हुआ। तो नंद बाबा ने अपने पुत्र की वैशिष्टता को सुन करके अपने पुत्र की वैशिष्टता गर्गाचार्य आदि कथानक को निवेदित करते हुए निवेदन किया। पिता तब सौभाग्यशाली होता है, पिता तब अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है जब उसका सम्मान उसके पुत्र के सदाचार सद्विचार और सत्कार्यों के द्वारा उसके पिता को याद किया जाए। जब पिता के द्वारा एक पिता की क्या कामना होती है, माँ अपने पुत्र को गोद में लेकर चलती है, जहां तक मैं देखूं वहां तक मेरा बेटा देखे। लेकिन एक पिता अपने पुत्र को कंधे पर बिठा करके लेकर चलता है कि जहां तक मैं देख पा रहा हूं उससे भी अधिक देखने का सामर्थ्य मेरे पुत्र में हो, उससे अधिक करने का सामर्थ्य मेरे पुत्र में हो। तो हम सब सौभाग्यशाली हैं जो इतने पवित्रतम आयोजन में और जिसका सम्मान है प्रशासनिक अधिकारी एथलीट प्रसिद्ध डेरा पर इसीलिए पड़ा था कि देने के लिए जाना जाता है। हम और शास्त्री जी लेने में पीछे रह गए। जब इसके बाद अवसर मिलेगा तो हम लोग भी इस गांव से लेंगे। देने की परंपरा को सिखाने का नाम अगर देदापाल है तो मैं यहाँ के पूर्वजों को बार बार प्रणाम करता हूँ कि आपने बड़ा सुंदर नाम सोच के रखा था। आदरणीय संचालक जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। इस गांव मामखोर खपराइचखोर और
देदापार की उदारता का इससे बड़ा प्रतीक क्या हो सकता है कि विद्वानों के गांव में आप जैसे पुनीत व्यक्ति को संचालन का अवसर दिया हो। ये इस गांव की महानता का विषय है। हम और शास्त्री जी फिर बात कर रहे थे कि अगर हमें पता होता कि विकास प्रशांत भैया का कार्यक्रम इतने महनीय लोगों का होगा जिनका हम आदर बड़े दिल से करते हैं, वो लोग अगर नीचे बैठे होते तो हम लोग अपना नाम पीछे खींच लिए होते। यहाँ जितना व्यक्ति बैठा है उस सब में इतनी क्षमता है कि वो इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि हो सकता है। तो मैं मुख्य अतिथि होने के बावजूद भी तमाम ऐसे अतिथियों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने अपना कीमती समय दिया और यहाँ बैठे रहे। मैं आपको और आपके संस्कारों को प्रणाम करता हूँ। कल एक घटना हुई, आदरणीय संतोष शुक्ल जी यहाँ बैठे, मैं उनको देख पा रहा हूँ। उन्होंने एक बड़ी गहरी बात बताई कि मामखोर से पद में थोड़ा बड़ा खाइचखोर है। ये बात मुझे कल पता चली संतोष शुक्ल जी से। मैं आपके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हम सबका ज्ञानवर्धन किया था। आदरणीय संचालक जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आपने हमारे आदरणीय चंचल भैया के नाम के साथ आंचल लगा दिया था। मुझे ये पता है कि अक्सर ब्राह्मणों का आंचल चंचल नहीं होता है, बड़ा गंभीर होता है, तो आंचल के साथ चंचल शब्द थोड़ा सा ये था। और एक और बड़ी बात, आपने दुर्गेश मदन यादव को 108 कहा था। मैं माफी चाहता हूँ दुर्गेश मदन यादव से। 216 उन्होंने किया है। मुझे दोनों डाटा याद है। आपने बड़ा काम किया है भैया, बिना जाति धर्म के किसी महिला का, किसी लड़की के सपनों को पूरा कर देने के काम के लिए खड़े होकर बधाई ताली ये सब छोटी है। आपके प्रति बहुत बहुत आभार, आपके संस्कारों के प्रति बहुत बहुत आभार। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस मुझे इतना पता है कि पिता की स्मृति में किया गया कार्य का फल बांटा गया होगा। इससे बढ़िया, इससे बेहतर व्यवस्था देखी गई होगी। परंतु ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि दो भाइयों ने अपने एक दिन कमरे में बैठे एक योजना बनाई होगी कि भैया पिताजी अब नहीं है, उनको कैसे याद करें, उनको स्मृति में कैसे बड़ा किया जा सकता है। मुझे एक कवि की बात याद आ रही है। मैं एक मंच में था पढ़ने में, तो उस कवि ने कहा कि एक पिताजी थे जिन्होंने सबको जो भी गांव में दरवाजे से जाता था उसको गाली दिया करते थे। तो लोग, उसके पिताजी ने मरते समय ऐसा कहा कि बेटा मैं मरने जा रहा हूँ, मेरे लिए कुछ ऐसा करना कि समाज के लोग मुझे अच्छा कहें। ये कहानी आपने सुनी होगी, डॉक्टर नील चौबे हैं, वो अपनी व्याख्यान में कहते हैं हास्यास्पद बात है। तो बेटाओं ने कहा क्या करें, पिताजी ने तो जीवन भर सबको गरियाया है, इनकी प्रशंसा जनता कैसे कर सकती है। तुम दोनों भाइयों ने एक दिन समिति बनाई और इंतजार किया कि लाओ जाओ गांव से लाठी मंगा के लाओ, और लाठी लेनी और दरवाजे पे जो भी आता जाता था उसे पीटते थे। तो गांव के लोगों ने कहना शुरू किया ऐसे बढ़िया तो इसके पिताजी हैं। पिताजी को याद करने का ये भी एक तरीका हो सकता है, परंतु ये तरीका किसी के कष्ट को कम कर देना, किसी के दुख में उसके साथ खड़ा हो जाना, और हमारे संस्कारों में है कि अगर कोई रो रहा हो तो उसके आंसू पोंछ दीजिए, और अगर आप उसके आंसू नहीं पोंछ पा रहे हैं तो उसके साथ खड़े हो जाइए और आप भी रोइए। तब तक रोइए जब तक कि वो चुप न हो जाए। यही हमारा सनातन धर्म का संस्कार कहता है। आप तब तक वहां से मत जाइए जब तक वो शांति न हो जाए। जरूरी नहीं है कि हम सबके पास वो क्षमता हो कि हम सबकी मदद कर पाए। प्रशांत भैया, प्रवीण भैया, आपने एक नया रास्ता दिखाया है हमारे जैसे कमजोर लोगों के लिए कि आपने एक सपना दिया है। आपने सिर्फ गरीब लोगों की मदद ही नहीं की है, आपने एक विचार स्फुटित किया है युवाओं के बीच में कि हम भी जब जीवन में कुछ बड़ा कर लेंगे तो अपने पिता के नाम से ये करेंगे। आदरणीय संजय मिश्र जी ने बड़ी मार्मिक बात कही है। ये आज हमारे समाज का अटल सत्य होता जा रहा है। हमें सोचना पड़ेगा नहीं, सोचना शुरू कर दीजिए और किसी और के लिए मत सोचिए, सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप के लिए करना शुरू कर दीजिए, जीवन बेहतर हो जाएगा। दुर्भाग्य से मैंने भी अभी अपने पिता को, अपने गुरुदेव को खोया है। मैं समझता हूँ कि उसका दर्द क्या होता है। जब तक महाराज जी थे तब तक लगता नहीं था कि महाराज जी चले जाएंगे तो कुछ बहुत प्रभाव पड़ेगा। मनुष्य का दुर्भाग्य है कि जब वो किसी वस्तु को खो देता है तब उसे याद आता है कि उसकी कीमत क्या थी। महाराज जी अब नहीं है तो मुझे पता है कि आपका दर्द क्या हो सकता है। और तो और मजेदार बात सुनिए, आपके पिताजी स्वर्गलोक में बैठे हैं और संजोग से हमारे महाराज जी भी बैठे होंगे। हम मानते हैं कि हमारे पूर्वज जब ये लोग छोड़ देते हैं तो वो स्वर्गलोक चले जाते हैं, ईश्वर के धाम चले जाते हैं। आज मेरे महाराज जी आपके पिताजी की तरफ देख रहे होंगे और आपके पिताजी गर्व से कह रहे होंगे, देख रहे हैं महाराज जी मेरे पुत्रों का संस्कार कि उन्होंने पूरे क्षेत्र को इकट्ठा किया है, सबको प्रणाम कर रहे हैं, सभी गरीबों को बुला रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं, उनके लिए कुछ कर रहे हैं। और आप ही के उत्तराधिकारी को उन्होंने मुख्य अतिथि बनाया है। और मेरे महाराज जी हंस के कह रहे होंगे थोड़ा बेवकूफ है, लेकिन उत्तराधिकारी बनाया था।
ये वो कह रहे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आपके पिताजी के संस्कारों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस इतना जानता हूं कि पिता की स्मृतियां कैसी होती। मैंने इसको जितने नजदीक से समझा है, बस उसको एक लाइन में व्याख्या ऐसी है कि एक पिता अपने बेटे को कंधे पे बैठा के पूरी दुनिया दिखाता है, पूरी दुनिया का ज्ञान सिखाता है कि ये फलाने हैं, ढमकाने हैं, ये रास्ता है, इस रास्ते कभी मत जाना। सारा ज्ञान अपने कंधे पे बैठा के अपने बेटे को और अपने नाती को सिखाता है, और इसके बदले सिर्फ इतना चाहता है कि जिस दिन वो बाप मर जाए। हमारी संस्था उनको आज अपने मंच पर सम्मानित कर रही है। उस सम्मान समारोह में व्यस्तता होने के कारण हमारे बीच में मनोज तिवारी जी, इस समय अमित वशिष्ठ त्रिपाठी जी को महाराज जी सम्मानित करते हैं। इस श्री में हमारे शाही अतिथिगण, उसके चांदनी ग्रुप मानव सेवा संस्थान के द्वारा इस मंच पर इस ब्रह्मानंद शास्त्री जी, श्री माया शंकर शुक्ला जी और प्रशांत शुक्ला जी, प्रवीण शुक्ला जी, अमित वशिष्ठ त्रिपाठी जी मंच पर इधर 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 नेशनल लेवल की जय। बड़े भैया श्री प्रवीण शुक्ला जी और भैया प्रशांत किशोर शुक्ला जी के समस्त पितृ देवता की, इनके माता पिता की जय। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाम रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। बोलो नालंदा के बिहारी लाल की जय। द्वारिकापुरी की जय। द्वारिकानाथ की जय। श्रीराधा रानी की जय। अयोध्यानाथ की जय। प्रयागराज धाम की जय। त्रिवेणी गंगा की जय। हनुमान जी महाराज की जय। बाबा गुरु गोरखनाथ की जय। सनातन धर्म की जय। सबके माता पिता की जय। सबके गुरुदेव भगवान की जय। संत समाज की जय। गौ माता की जय। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्रलय में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। ओम पार्वती पते हर हर महादेव। धन्यवाद भगवान ग्राम देवी ग्राम देवा सर्वदेवी सर्वदेवा ज्ञानी ध्यानी लैका मूर्तिया कल बैठे सबके जय जय श्री सीताराम। अंगवस्त्र और मैं बड़े ही आदर के साथ एक शुक्ला बॉडी बिल्डर 70 किलो में, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में दूसरा रैंक लिया था। इधर इधर समान ग्रुप में इधर इधर ऋषभ शुक्ला, ऋषभ शुक्ला समाज सेवी, आदरणीय बनवारी शुक्ल जी, आदरणीय बनवारी शुक्ल जी नेशनल मेडलिस्ट, उनसे मैं आग्रह करूंगा सम्मान समारोह अंगवस्त्र ज्ञान सिंह आदरणीय अजय शुक्ल जी मिसरौली ग्राम सभा से महाराज जी सबको सम्मानित कर रहे थे। जी श्री नितेश शुक्ला जी महाराज फेर में कई वर्षों तक अनवरत 2 अक्टूबर को विराट मंगल जी का पूरी जितने भी मंच पे आया आज एक अच्छे अपने की आवाज में ये स्वयं है यहाँ से क्या जी आप यही जिसकी रोशनी चली गई उसकी शंकर शुक्ल जी सर
हमारे बीच में इस कार्यक्रम में और भी हमारे सहयोगियों की उपस्थिति हुई। आदरणीय गंगे दिलीप मिश्र जी और दुर्गेश मिश्र जी का भी स्वागत। हमारे के पूर्व प्रधानाचार्य हमारे बीच में पंडित बुद्धिसागर पांडे जी, आपका भी स्वागत। बीच में उपस्थित हुए हैं मनोज मधुर। मैं संबोधन की कड़ी में वक्त का लिहाज और वक्त को देखते हुए मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं इस ग्राम सभा का गाइसखोर, बेदापाल, मामखोर इस सरजमी के हम सबके अभिभावक परम आदरणीय श्री पंडित बनवारी शुक्ला जी से मैं आग्रह करूंगा